दिल्ली में हो रहे नगर निगम चुनाव को लेकर एक महापंचायत किशनगढ़ के गौशाला में करी गई। जी हां, यहां पर बसंत कुंज बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन महलावत और मेहरौली से चुनाव लड़ रही इंदु शर्मा के समर्थन के लिए यह महापंचायत बीजेपी के द्वारा करी गई, जिसमें कि 36 बिरादरी के लोग शामिल हुए और गांव देहात के लोगों ने बढ़ चढ़कर यहां पर उनका स्वागत किया और जीत का आश्वासन दिलाया। जी हां, आपको बता दें कि बसंत कुंज वार्ड 156 से जगमोहन महलावत जो है प्रत्याशी हैं और उनको भरपूर समर्थन जो है वो मिल रहा है। यहाँ पर उन्होंने अपनी बातें भी रखी और उस कार्यक्रम में आपको बता दें कि जहां पर बूढ़े बुजुर्गों के साथ साथ पूरी सरदारी है वो यहाँ पर पहुंची और उन सरदारी ने जो है जगमोहन महलावत का स्वागत किया। आपको बता दें जगमोहन महलावत पहले से ही मेहरौली जिले में सक्रिय थे क्योंकि वो जिला अध्यक्ष थे। आपको साथ साथ ये भी बता दें कि इसमें पूर्व पार्षद मनोज महलावत भी पहुंचे, उन्होंने भी उनका सम्मान किया, बकायदा उनको फूल माला पहनाकर और नोटों की माला पहनाकर उनको सम्मान दिया और ये जीत का आश्वासन दिलाया कि वो पूरे उनके तन मन धन के साथ उनके साथ चुनाव प्रचार में रहेंगे। जगमोहन महलावत की बात करें तो जगमोहन महलावत पिछले 22-23 सालों से जो है राजनीति में है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी उनको मिलती है उस जिम्मेदारी को वो निभाते हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक नई जिम्मेदारी दी है बसंत कुंज वार्ड 156 की। जी हाँ, बसंत कुंज वार्ड वो वार्ड है जहां पर लगातार पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के ही निगम पार्षद होते हैं। इस बार भी 4 दिसंबर को चुनाव है। अब देखना होगा कि बसंत कुंज वार्ड की जनता किसको वोट देती है। आरसो न्यूज के सभी दर्शकों से गुजारिश है कि 4 दिसंबर को मतदान है, अपना मत जरूर दें, किसी भी प्रत्याशी को अपना वोट जरूर दें और सबसे पहले 7 दिसंबर को सबसे सटीक और सबसे निर्णायक जो नतीजे हैं वो आरसो न्यूज पर देखें। आइए दिखाते हैं आपको कैमरामैन विनोद के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। ऐसा मेरे को जानकारी मिली तो मैं चाहूंगा कि आप भी यहाँ जाए और थोड़ा घूंघट कर ले अगर ऐसी बात है तो, लेकिन अब जब चुनाव लड़ रहे हो तो फिर थोड़ा आ जाओ अभी। और दूसरे प्रत्याशी हमारे बसंत कुंज वार्ड से जो अभी जहाँ से मैं पूर्व हुआ हूँ और अभी हमारे बीच में आने वाले भाई जगमोहन हमारे बीच में, तो सभी दोनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और निश्चित ही आप दोनों से उम्मीद है और जितने युवा साथी जानते हैं कि हमने कोई काम में कमी नहीं छोड़ी। बेशक कुछ ऐसे लोग आते हैं हर जगह हर फील्ड में अच्छे बुरे होते हैं, तो राजनीति क्षेत्र में भी होते हैं, उनकी वजह से कुछ संकट परेशानी झेली और मुझे लगता है कि गांव राम को उस समय एक होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर सवेर सही सबको अपने करनी का फल मिलता है और चाहे उसमें हम हो कोई भी हो। ऐसे खैर उस पुरानी बातों पे कोई बात ना करके आज सीधे सीधे चुनाव पे बात करते हैं। तो बहुत काम हमने किया और बहुत काम करने बाकी है, चाहे हमारा किशनगढ़ क्षेत्र हो चाहे बसंत कुंज क्षेत्र। आप दोनों ही सक्षम हैं, दोनों हर तरीके से सक्षम है। आपके पास हमारे पूर्व अध्यक्ष के रूप में एक जीता जागता एक एक्सपीरियंस आपके साथ है, तो आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस मीटिंग अटेंड करने जरूर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ अध्यक्ष जी नहीं रहेंगे, तो आप ग्राउंड पर उतर के काम करेंगे। और भाई हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, एक जिलाध्यक्ष खुद लड़ रहे हैं और एक जिलाध्यक्ष आपको लड़ा रहे हैं, तो आपके पास दोनों के पास भरपूर एक्सपीरियंस है और ये पहले से भी सभी कार्यों में आगे रहे हैं और भारी बहुमत से विजयी हो। इसलिए हमारा सबसे निवेदन है भाई, अब सब भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलनी चाहिए। पहले भी सभी को हमने देखा है कैसा काम किया है, अब इसको भी देख लेते हैं भाई। भाई मेरा सबसे यही निवेदन है, अब इसको सब वोट दें। हमारा ये हमारे सांसद और पार्षद दोनों मिलकर काम करेंगे, जहाँ दोनों मिल जाए वहाँ क्या कमी रहेगी काम की, लेकिन मन से कोशिश करनी पड़ेगी। जय भारत, जय हिंद। भाई साहब रणदीप जी, दो शब्द आशीर्वाद के लिए। समस्त सरदारी, अभी जैसे चौधरी लाल सिंह जी कह रहे थे, सहरावत के इस खेड़े पर एक वरदान है कि किशनगढ़ और मेहरौली मंडल, मेहरौली विधानसभा, मेहरौली जिला
महरौली एक ऐसा पवित्र स्थान है कि इसकी गूंज दूर तक जाती है। यहाँ पर उपस्थित थे भारतीय जनता पार्टी महरौली मंडल अध्यक्ष राहुल ढाका जी, और पूर्व में अभी मनोज जी ने बताया, मनोज जी भी मंडल अध्यक्ष रहे, मैं भी मंडल अध्यक्ष रहा, हमारे देवेंद्र काले भी मंडल अध्यक्ष रहे, सुरजीत जी, और हमारे सबसे वरिष्ठ चौधरी राज सिंह देसवाल जी। तो अनेकों कार्यकर्ताओं ने यहाँ मंडल अध्यक्ष के रूप में काम किया है। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा जी, हमारे बसंत कुंज से जो 40 RWM के फेडरेशन के चेयरमैन, जहाँ मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिल रहा है, भाई भानु बिश्नोई जी हमारे बीच में हैं, वो मुझे भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और हमारी जो दादी इंदू शर्मा जी उनको भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और सभी इस सभागार में उपस्थित मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी और मातृशक्ति। अभी मनोज भाई ने एक पीड़ा जाहिर की, वो बिल्कुल सही पीड़ा है। अभी खूब काम किया 5 साल, पर गांव उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। हम कई बार मिलते थे, कहते, मैंने कई बार इनको कहा यार ये सड़क मनोज भाई तू इधर होता तो और बढ़िया होता। जब मोर अपने पैरों को देखता है तो कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर होती है। और गांव की हालात पहली बार ये 5-7 सालों में इतनी बुरी हुई है। मैंने भी 45-46 साल के हो गए, हमने कभी इतनी बुरी हालत गांव की देखी नहीं। इसमें कई कारण हैं। गड्ढे खोद दिए गए, पाइपलाइन खोद दी गई, आज तक वो रिपेयर नहीं हुई है। पर मैं एक बात और भी आपसे कहूंगा इस पंचायत के माध्यम से, और मनोज जी आपको भी कहूंगा, ये बाबा लटूरिया का प्रांगण जो हमारी आस्था का प्रतीक, इस प्रांगण में जिसने झूठ बोला है वो बहुत जल्दी निपटा है। इस प्रांगण में जिसने झूठ बोला है वो बहुत जल्दी निपटा है। जब आप चुनाव जीत के आओगे तो जो पीड़ा हमारे गांव की है, और मुझे उम्मीद है आपसे, ये गांव वो है जहां खड़ा हो जाता है वहीं खड़ा रहता है। विशेषता है इस गांव की। हमारी चाची भी सतबीर की बहू इसी गांव से लड़ रही है, आप भी इसी गांव से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये आप देख लेना, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी ऊपर होकर जाएगी किशनगढ़ गांव। किस तरह से पन्ना प्रमुख, किस तरह से खंड प्रमुख, किस तरह से पार्टी का काम करता है। 10-10, 15-15 बस एक वार्ड से भरकर जाना। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि प्रतिदिन अपने कार्यकर्ता को 365 दिन और 24 घंटे पार्टी संगठन के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। और ये वो प्रांगण है जहां देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी आए हैं, और वो इस महरौली विधानसभा और महरौली जिले के कार्यकर्ताओं की ताकत पर एक दिन में मात्र 24 घंटे में 5000 से ज्यादा लोग इकट्ठे होना इस प्रांगण स्थान पर, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत दिखाती है। और वो दिखाया आप लोगों ने। इसी स्थान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह जी पुरी उस समय के, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश विधुड़ी जी, जब हमारी अनाधिकृत कॉलोनी पास हुई थी, सुबह 10 बजे इस मंच पर, यहाँ पर जो हजारों की तादाद में हमारे इस पूरे क्षेत्र के लोग, जिनसे वो आशीर्वाद मांगने के लिए आए थे, क्योंकि ये वो गांव है जो 1986 में 39 गांवों के परिवारों ने जेल काटी थी अपने इस गांव को बचाने के लिए। हमारी माताओं बहनों के हाथ पैर तोड़े गए थे। किस तरह से सारा गांव त्रस्त हो गया था, किस तरह से सारा गांव प्रताड़ित हो गया था, जब भी ये सारा गांव एक था। और उस एकता की बदौलत आज जो विश्वास आपने किया है, जो देश का नेतृत्व आपने बदला है, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अब कोई बुलडोजर आपके गांव में नहीं आएगा। डीडीए को लेकर के गांव अनऑथराइज है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। और मैं इस भरी पंचायत में कहता हूं, हमारे जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, जैसे मनोज भाई पहले थे, और मनोज भाई पहले भी महिलावत था और अब भी महिलावत ही रहेगा सिंगल पार्टी। और भाई का मान सम्मान कहीं पीछे नहीं होने दूंगा। और गांव की सरदारी ने मनोज भाई को बातचीत की, उनके घर गए, भोजन किया, चाय पानी पी, और उनसे निवेदन किया कि बैठना भाई का चाहे फैर क्यों ना हो, और जाना राई का चाहे बैर क्यों ना हो। आपने उस निवेदन को माना, गांव की सरदारी के निवेदन को माना,
और आप पूरी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आप महरौली में भी, किशनगढ़ में भी और बसंत कुंज में भी और लाडोसराय में भी आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे, और आपने सिद्ध किया है। मैं समस्त सरकारी से निवेदन करूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिल्ली और देश एक होकर जब काम करने का आह्वान कर चुका है, ये भूल मत कर देना जिस तरह से दिल्ली का दुर्भाग्य है, दिल्ली का दुर्भाग्य कि आज वो मोदी के साथ नहीं है विधानसभा में। नहीं तो आप ध्यान इस बात का कर सकते हैं, अगर आज दिल्ली मोदी के साथ विधानसभा में होती तो बहुत सारे जो दुख, आप कैसे भूल जाओगे इस बात को। यही आया था श्री श्री 1008 केजरीवाल जी महाराज, यहाँ मात्र 500 मीटर की दूरी पर उद्घाटन किया था कि पूरी महरौली को पानी दूंगा, दोनों टाइम दूंगा। उसी के सामने गढ़वाल कॉलोनी है, विशाल खड़ा हुआ है मेरा छोटा भाई, 400 500 लोग, 7 दिन में 1 घंटा पानी, 7 दिन में 1 घंटा पानी। आप कैसे गुजारा कर सकते हैं बताइए। खेती नहीं होती है, खेती की जमीन जो हमारी बची हुई थी उस पर बिल्डिंग बनाई है हम लोगों ने। अगर पानी नहीं आएगा तो किराएदार कैसे रुकेगा, किराएदार नहीं रुकेगा तो हमारी दिनचर्या कैसे चलेगी। अब हमारे खेतों की जो खेत थे उसकी बिल्डिंग बन चुकी है, यहाँ आवश्यकता है पानी, बिजली, सड़क, सीवर की। सारे दिन सीवर भरे रहते हैं, किसका काम है? दिल्ली सरकार का काम। 1993 में सत्यप्रकाश राणा जी ने लाइन डलवाई, 93 से लेकर और आज तक, जब 5000 की संख्या गांव में रहती थी, आज 1 लाख से ऊपर लोग रहते हैं। शर्म आती है गांव में से जाते हुए पैर ऊपर करके। हमारी चाची ताई जब पैर ऊपर करती है और देखते हैं तो ऐसा खून फूकता है, क्या हम किस तरह की क्षेत्र में राजनीति करते हैं। वो कोई भी हो जनप्रतिनिधि, उनको शर्म आनी चाहिए कि हाँ, मैं जब वोट मांगने गया तो अपनी झोली पसारी थी और नीचे झुककर लोगों के पैर छुए थे। बनने के बाद किस बात का अहंकार? अगर यही अहंकार आप में रहेगा तो माफ करना, अगली बार गांव आपको बख्शेगा नहीं, बख्शेगा नहीं आपको। इस गांव की सरदारी, और मनोज भाई ने ठीक कहा, मैं भी उधर से चुनाव लड़ रहा हूं, पर चिंता ये करेंगे इस बात की कि गांव भी मेरा सुंदर होना चाहिए और महरौली भी सुंदर होनी चाहिए। ये गांव वो है जहाँ 350 करोड़ रुपए योगानंद शास्त्री जी ने, जो उस समय के बहुत बढ़िया विधायक थे महरौली के, 350 करोड़ की लागत से महरौली थाने के सामने शीला दीक्षित जी ने आज उद्घाटन किया था। सीवर लाइन का, यूजीआर का, पानी का, लाइट का 350 करोड़ रुपए। बहुत सारे लोग उस समय गए होंगे थाने पर, कहाँ गए वो पैसे, कौन लेगा वो पैसे? और बहुत सारे काम शुरू भी हो गए थे, अंधेरिया मोड़ से लेकर खुदाई भी हो गई थी 30-30 फुट। उनका जवाब कौन मांगेगा? उनका जवाब हम मांगेंगे। और ये समझ सरदारी बैठी है, 6 महीने में पंचायत होनी चाहिए कि आपने कहा था वो काम अब कहाँ है, और ये करना चाहिए। हम लोग बैठ जाते हैं निराश होकर, यार अब तो देखेंगे अगले 5 साल। 5 साल तो बहुत बड़ी बात होती है। हर 5 महीने में निरीक्षण होना चाहिए, हर 5 महीने में उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ऐसी शक्ति आप लोगों के पास है। अगर 10 लोग एक चौराहे पे खड़े होकर एक आवाज मार दी तो कोई एमएलए हो, कोई काउंसलर हो, कोई एमपी हो, आपके सामने हाजिर हो जाएगा। बस एक बार एकता दिखाने की जरूरत है आप लोगों को, एक बार। तो मेरा समझ सरदारी में बाबा लुटिया के इस प्रांगण में पवित्र स्थान पर सभी पर इस बात का ध्यान रखना भी, जैसे चाहे फूल सिंह जी ने कहा, वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। मुझे भी आज वोट मांगने का पहला अवसर मिला है, मनोज जी को दूसरी बार मिला है। मेरा समस्त किशनगढ़ की सरदारी, भानु भाई एक बार इधर आना, निवेदन है, जब हमारे गांव के बूथ खुले 1 से लेकर और 64 तक 14 बूथ गांव के हैं, मैंने मनोज जी से आश्वासन दिया है कि आप इन 14 बूथों की, और 6 बूथों के मालिक खड़े भानु बिश्नोई जी, और 2 बूथ के मालिक खड़े मेरा छोटा भाई विशाल जी। उसके बाद महरौली में चिंता आपने करनी है। ये 22 बूथ आपको जिताकर भेज रहे हैं, आप महरौली में तैयारी करो और किशनगढ़ आपको आशीर्वाद देकर भेज रहे हैं। तो मेरा सभी यहाँ गाँव की समस्त सरदारी से, माताओं बहनों से निवेदन है, 4 दिसंबर को खुद वोट डालनी है और औरों से भी वोट डलवानी है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवानी है, जिससे दिल्ली का विकास मोदी जी के साथ चले। और एक एमसीडी हो गई है, अब डायरेक्ट केंद्र का पैसा एमसीडी में आएगा और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल सकती है। ऊपर रमेश विधुड़ी जी और
नीचे हम लोग मिलकर काम करेंगे, उनका सहयोग लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और ये बाबा लडूरिया का जो मंदिर है पीछे, मनोज जी, मेरा सपना है कि वो जो मंदिर और हमारा झोड़ है उसको, जैसे हमारा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर में पत्थर लगा हुआ इतना सुंदर बना हुआ है, वो हम लोग जब पैसे फंड केंद्र सरकार से लेकर यहाँ लेंगे उसका हम करवा सकते हैं। आपके पास में झंडा पार्क है, जो मछली पार्क है, जिसमें अब की बार हमने रामलीला करवाई, अब छठ पूजा करवाते हैं। एक उत्सव पार्क के उसमें रूप में उसको स्थापित करें, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति इसलिए। तालियां बजाकर स्वागत करें मनोज महिलावत जी, हमारे पूर्व निगम पार्षद मनोज शर्मा जी का स्वागत, जगमोहन जी का स्वागत और भाभी जी का स्वागत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएं एक बार, मेरा ऐसा अनुरोध है। आपके बगल में 2 महिलावत, एक पूर्व में है, एक आने वाले हैं, और आप भी चुनाव लड़ रही है इस बार। किस तरह का समर्थन है आपको? मेरे को पूर्ण समर्थन है दोनों महिलावत का। पंचायत में कई बुजुर्ग ने आपको आशीर्वाद दिया। हाँ जी। कितनी आश्वस्त है? मैं 100% 200% आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 500% जीत के जाएगी महरौली से। जीतने के बाद जो इन लोगों ने काम के लिए कहा है वो कर पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। हम काम करने के लिए ही आए हैं और काम ही करेंगे। बीजेपी से चुनाव लड़ा, काउंसलर बने, फिर बीजेपी से निकाले गए, आपने एनसीपी से चुनाव लड़ा, लेकिन आखिर में यहाँ पर बीजेपी अपने घर में आ गया। कितना सम्मान मिला और कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ा मैंने, तो कई बार तकरार हो जाती। बड़ा परिवार है हमारा, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और पहले देश और फिर पार्टी और फिर गांव और फिर परिवार, तो इन सारी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सारी चीज़ें, तो उसमें हो जाता। मैंने चुनाव नहीं लड़ा, एक था कि हमारे परिवार में बैठ के चीज़ें ठीक हो गई और हमने काम किया। उस काम के दम पर हम अपने दोनों ही प्रत्याशियों को, हमारे इंदु शर्मा जी उधर जगमोहन जी, दोनों के लिए जी जान से तन मन धन से काम करेंगे। और जो हमने काम किया उस काम के दम पर, चाहे वो महरौली क्षेत्र हो, चाहे वो बसंतपुर क्षेत्र हो, दोनों ही जगह हमने, चाहे कोरोना काल हो, चाहे जनरल काम हो, हमने खूब किए हैं। और हम घूम घूम कर क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे कि आपके बीच में 2 कर्मठ प्रत्याशी हैं, आप उनको भी सफल बनाएं जीतकर। जो हमारे काम कुछ रह गए हैं अधूरे, जिनको पूरे नहीं कर पाए, तो उनको आप सब करेंगे और हम आपका निरंतर सहयोग करेंगे। आपके काम की वजह से तो चलो इनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा। क्या मनोज महिलावत इनके साथ कदम से कदम मिला के लड़ेंगे? मनोज महिलावत हमेशा अपनी पार्टी के लिए कदम से कदम मिला के चला है और चलेगा, और मरते दम तक अपनी पार्टी के लिए मिलेगा। हमारी पार्टी, हम अपनी माँ की समान समझते हैं पार्टी को। और कई बार जैसा मैंने पहले बताया कि परिवार, बड़ा परिवार है, तो कहीं ना कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाता, तो उस चीज़ को हम सबको भूल कर, ये चुनावी बेला है, इस चुनावी बेला में कोई किसी से गिलासी को नहीं, बस मिलकर एक पार्टी को जिताने का हम काम करेंगे। और पार्टी जीतेगी तो हमारी उसमें शान बढ़ेगी और हम अपनी शान में अपनी पार्टी को 4 चांद लगाएंगे।